Hello student, today I am going to discuss part 6 of acids, bases and salts. In this part we will discuss about some important salts like sodium chloride, sodium hydroxide and washing soda. First we will discuss about the common salts or sodium chloride. Common salt is commonly known as table salt. The chemical name of this common salt is the sodium chloride and chemical formula is the NaCl. Here is the laboratory preparation, means that how we can prepare the common salt in the laboratory. So it can be prepared in laboratory by reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. अगर हम लेबोरेटरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करते हैं तो हमें NaCl मिल जाता है। तो NaCl के प्रोडक्शन के लिए लेबोरेटरी में NOH और HCl के बीच में रिएक्शन किया जाता है जिससे NaCl का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इज द सी वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड ब्राइन। अगर हम सी वाटर को या सॉल्ट को हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो किसी भी सॉल्ट का पानी में बनाया गया सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। द कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपरेशन ऑफ सी वाटर। अब इसको बनाया कैसे जाता है, हमने अभी पीछे लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखा। ये एक नेचुरल मेथड है जिसमें सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है और सी वाटर को इवेपरेट करते हैं तो वाटर इवेपरेट होता है और सॉल्ट बचा रह जाता है। इस सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनली फ्रॉम सी वाटर। So first the common salt obtained from sea water by evaporation process. तो सी वाटर से जो कॉमन सॉल्ट निकाला जाता है उसको इवेपरेशन प्रोसेस से निकाला जाता है। इन दिस प्रोसेस सी वाटर इज़ ट्रैप्ड इन शैलो टैंक। जो सी है उसके किनारे कुछ शैलो टैंक बनाए जाते हैं। उस शैलो टैंक में इस सी वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है एंड अलाउड टू इवेपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन। तो और सन के हीट और हवा से जो सी वाटर है वो इवेपरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो उस टैंक के अंदर बचा रह जाता है। द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज़ इम्प्योर। क्योंकि ये इम्प्योर होता है इसको कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं और इसको प्यूरीफाई करते हैं। इसमें आयोडीन ऐड किया जाता है और फिर इसको कॉमर्शलाइज़ किया जाता है यानी मार्केट में इसको भेज दिया जाता है। Next is the properties of common salt. It is white crystalline solid. ये सफ़ेद कलर का क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाने वाला एक सॉलिड है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये आप सभी जानते हैं कि सॉल्ट को वाटर में आसानी से डिज़ोल्व किया जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक टर्म है, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर इस सॉल्ट को आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में ये थोड़ा सा गीला हो जाता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सॉल्ट की इस नेचर को हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं, यानी सॉल्ट अपने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं लाइक कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो भी सॉल्ट हम खाते हैं, जो टेबल सॉल्ट है वो प्योर NaCl नहीं होता है, उसमें कुछ दूसरे सॉल्ट्स भी मिले हुए होते हैं और ये सॉल्ट्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे बारिश के दिनों में थोड़ा सा इसमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है और सॉल्ट के इस नेचर को हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। इट शोज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl जब किसी दूसरे सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि Na Ag को डिस्प्लेस कर रहा है और Ag Na की जगह पर आ रहा है जिसकी वजह से AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर बन रहा है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट यूज़ कॉमन सॉल्ट का ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स। आप जानते हैं कोई भी फूड बिना सॉल्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता है। हर फूड में सॉल्ट ज़रूर ऐड किया जाता है। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स। इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फूड लाइक पिकल्स। अचार या दूसरे फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसको सॉल्ट में
सॉल्ट के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर। सॉल्ट को अगर आइस के साथ हम मिक्स कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और लो हो जाता है। तो इसको ये एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप टू सॉलिडिफाई इट। जब सोप का प्रिपरेशन किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इस सोप को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, जिससे लिक्विड फॉर्म वाला जो सोप है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस ऑन लार्ज स्केल लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडा लाइम, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसे दूसरे कुछ केमिकल्स और सॉल्ट्स को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके जिन केमिकल्स को बनाया जाता है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा पहला जो कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है ये सोडा लाइम या इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaOH है। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ये NaOH का प्रिपरेशन है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का। अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। और इस ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो NaCl डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही यही होता है, टू ब्रेक बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ब्राइन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने से यहाँ पर क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस एट द कैथोड अलॉन्ग विद NaOH। तो जो एनोड है वहाँ पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है और जो कैथोड है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यहाँ पर NaOH है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एक इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहेंगे। और इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था तो कैथोड पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ वाइट deliquescent compound. It is highly soluble in water. It has high melting and boiling point. It is corrosive in nature. It is conductor of electricity in aqueous solution in molten state. अगर इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये करंट को कंडक्ट कर सकता है, या इसको हम मेल्ट करते हैं तो मोल्टेन फॉर्म में भी ये करंट को कंडक्ट कर सकता है। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. It is used in the manufacturing of textiles. It is used in the manufacturing of paper. It is used in the cleansing of metal surface and oil refining. It is used in the refining of bauxite. Bauxite एक एल्यूमिनियम का ओर होता है जिसको क्लीन करने के लिए इस NaOH का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो सॉल्ट है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है ये है वॉशिंग सोडा। इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। केमिकल नेम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसको डेकाहाइड्रेट इसलिए कहते हैं, आप यहाँ केमिकल फार्मूला में देखेंगे Na2CO3.10H2O। तो 10 का मतलब है डेका और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। सोडियम कार्बोनेट से 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ इससे अटैच होते हैं, तो इसीलिए इसको हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड जो है सोडियम कार्बोनेट है, ये फॉर्मूला।
और 10H2O अटैच है इससे, इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट कहते हैं। यानी जो वॉशिंग सोडा है ये एक हाइड्रेटेड कंपाउंड है। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है जिसमें वाटर अटैच होता है, दूसरा एनहाइड्रस होता है जिसमें वाटर अटैच नहीं होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो उसको एनहाइड्रस कहेंगे, जिसमें वाटर होगा उसको हाइड्रेटेड कहेंगे। यहाँ पर सोडियम वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इसलिए इसको हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस और सोडा अमोनिया प्रोसेस। इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। तो ये एक मेथड है जिसको हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं या सोडा अमोनिया प्रोसेस कहते हैं। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि वो 3 स्टेप कौन से हैं। जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl और वाटर का सॉल्यूशन। NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इस ब्राइन सॉल्यूशन में जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, इन दोनों को जब पास किया जाता है इस ब्राइन सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट कैन बी फिल्टर आउट। क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें मिलता है, ये पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसको फ़िल्टर करके निकाल लिया जाता है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आगे प्रोसेसिंग की जाती है। सेकेंड स्टेप में हीटिंग ऑफ NaSCO3 टू डिकम्पोज इट टू गिव सोडा ऐश। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है। ये ट्रायंगल हीटिंग शो करता है। इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, सेकंड स्टेप में इसको हीट किया जाता है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। थर्ड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच कर दिए जाते हैं और ये एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, यानी ये एक वॉशिंग सोडा होता है। तो वॉशिंग सोडा को इन 3 स्टेप में कंप्लीट कर लिया जाता है। एक बार आपको फिर बता दें कि ब्राइन यानी NaCl और वाटर के सॉल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। इनको पास करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। सेकेंड स्टेप में इसको छान कर निकाल लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेकेंड स्टेप में हीट किया जाता है। हीट करने से ये डिकम्पोज होता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। इस सोडियम कार्बोनेट में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स अटैच कर दिए जाते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है और इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. It is used in the manufacturing of glass and paper. It is used in the manufacturing of borax and caustic soda.